शुगर खाना खाने के बाद खाना चाहिए, खाने से पहले खाना चाहिए? क्योंकि अरे बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। कुछ लोग बोलते हैं नहीं बीच में खाओ, कुछ लोग हाँ, बोलते हैं नहीं पहले खा लो, कुछ लोग बोलते हैं नहीं बाद में खाओ। खाना है, खाने के लिए है, खा लो। बट येस, आइडियली मिठाई पहले होती है, मीठा पहले खाया जाता है, बिकॉज इट एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट हैपेंस इज वी हैव इंसुलिन इन आवर बॉडी, ओके, दैट इज सपोज टू कम एंड कर्ब योर शुगर. तो इंसुलिन, जैसे ही आप मीठा खाते हो, बॉडी सेंड्स इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज. देयर आर मेनी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, ऐसे करके पूरा. इसलिए एक कोई हार्मोन नहीं है, एक कोई ऑर्गन नहीं होता, इट्स अ फुल ऑर्गन सिस्टम जिसको एंडोक्रीन सिस्टम कहते हैं. उसमें सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैनक्रिया. पैनक्रिया इंसुलिन भेजता है, जैसे ही मीठा बॉडी में डिटेक्ट होता है, फिर उसको लोअर डाउन कर देता है, एक बेसलाइन लेवल क्रिएट कर देता है, फिर आप खाना खा लेते हो. बट यूजुअली क्या करते हैं हमें, अगेन वेस्ट, और मैं वेस्ट पे एक मैसेज बाद में बोलना चाहती हूँ, आई विल कम बैक टू दैट. फिर हम क्या करते हैं, हम मिठाई को, लेकिन हमें बताया गया एज डिजर्ट, एज पुडिंग, तो हम खाने के बाद खाते हैं. अब क्या हो रहा है, इंसुलिन आया और इंसुलिन ने एक बेसलाइन डिटेक्ट करा हमारे खाने वाला. खाने में भी मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स इज शुगर. तो शुगर इज नॉट शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो शुगर. एवरीथिंग इज इवेंचुअली ब्रोकन डाउन टू sugar, glucose. That is our source of energy. So the chemistry works in a manner everything is sugar. तो इंसुलिन उस शुगर को कैंसिल आउट कर देता है. अभी खाना 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर चलता है, इंसुलिन उसको बेसलाइन समझ लेता है. उसके जब आप मीठा खाते हो, उस बेसलाइन के नीचे रह जाता है, इंसुलिन उसको डिटेक्ट नहीं करता. एंड ये बार बार मीठा खाने के बाद भी यही होता है, इट्स कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस. और खाने के बाद जब आप मीठा खाते हो तो इंसुलिन एकदम से एक्ट नहीं करता है. सो इट्स बेटर इफ यू ईट मीठा पहले, सो दैट इंसुलिन एकदम से ही आए. इट्स लाइक द गार्ड, यू नो, कि एकदम से आके वो चोर को पकड़ के साइड में कर लेता है. बट खाने के नीचे मीठा दब जाता है, इन लेमैन इफ आई हैव टू एक्सप्लेन. इसलिए आयुर्वेदा में, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में कहते हैं कि पहले मीठा खाना चाहिए. तो उससे भूख भी कम हो जाती है आपकी? भूख का तो मुझे नहीं पता, अगर ऐसा है मैंने कहीं पढ़ा नहीं, बट येस, इट डेफिनेटली एक्टिवेट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम. बोलते हैं ना कि आप खाना खा लो, या फिर ये भी वो बोलते थे कि जैसे आप खाना खा रहे हो हाँ, तो इमीडिएटली आप मीठा खा लो, तो उससे हाँ. क्या होगा कि आपकी अगर खाने की क्रेविंग थोड़ी और बची होगी तो वो दब जाएगी. अगर खाना खाने के बाद मीठा खाओ तो हाँ, मतलब समझ लीजिए जैसे फॉर एन एग्जांपल आपकी डाइट है 5 चपातीस की, राइट? हाँ. बट अगर आपने 3 चपातीस ही खा आपकी लिया. डाइट 5 की है तो फिर तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला. यू आर गोइंग टू बी अ बैड ओके, सो एग्जांपल. ऐसा कहते हैं. सी मेरे हाँ. पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, अच्छा. ठीक है? बट जो अभी तक हमने सुना है, देखा है, जो हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग है, इट्स लाइक कि आप अगर मीठा खा लेते हो हाँ. तो आपकी खाने की क्रेविंग कम हो जाती है और आपको भूख नहीं लगती है खाने के बाद. खाने के बाद. तो जैसे समझ लो आपने 3 रोटी खा ली या 3 चपातीस खा ली, राइट? उसके बाद फिर अगर आप मीठा खा लेते हो तो आपको फिर उतनी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो तुरंत आपकी भूख को शांत कर देता है. अब क्या इसके पीछे लॉजिक है, आई डोंट नो. नहीं, मुझे नहीं पता इसका लॉजिक, बट मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता. आई रियली डोंट नो अबाउट दिस. आप मीठा खाते हो? बहुत बहुत पाप हो गया है ऑलमोस्ट, इतना मीठा खाती हूँ मैं. आई ईट अ लॉट ऑफ मीठा. सो या, बट नो, आई थिंक सब खाना चाहिए. बट सब बोलते हैं कि मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए. अगर आपको ज्यादा ग्लोइंग स्किन चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं वो चाहिए, होता तो है. मीठा देखो, नहीं अगर खाना आपको चाहिए. क्रॉनिक एक्ने, जैसे मैंने पहले कहा कि आपको कोई बहुत ही ज्यादा एक्ने का सिचुएशन है, तो ऑफ कोर्स फिर आपको थोड़ा डेयरी पे ध्यान देना पड़ेगा, चॉकलेट पे ध्यान देना पड़ेगा, मीठा पे ध्यान देना पड़ेगा. यू हैव टू देन टेक सम, व्हाट आर दे कॉल्ड, तो व्हाट विल बी द राइट वर्ड, अर्जेंट मेजर्स. देयर इज अ रीजन कि इनको अर्जेंट मेजर्स कहते हैं. दे आर डायर सिचुएशंस. तो आप पूरी जिंदगी अर्जेंसी में नहीं निकाल सकते. आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है एक्ने की, बहुत ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स आपको हर ट्रिगर को नेगेट करना है. यू हैव टेक इट आउट ऑफ योर लाइफ. उसमें से येस, शुगर इज डेफिनेटली अ ट्रिगर, मिल्क इज डेफिनेटली अ ट्रिगर, एग इज डेफिनेटली अ ट्रिगर, नॉन वेज इज अ ट्रिगर. तो ऑफ कोर्स आप फिर वही सात्विक खाने पे चले जाते हैं. जब बीमार होते हैं तो याद आता है नानी दादी मम्मी पापा ठीक कहते थे घर का खाना खाओ, वो करते हैं. बट ऑफ कोर्स हम पूरी लाइफ ऐसे नहीं जी सकते. वी आर हियर टू लिव ना. वो कंगना रनौत एक डायलॉग मारती है क्वीन मूवी में, आई थिंक, कि मेरी लाइफ गुप्ता जी जैसी हो गई है. ना वो सिगरेट पीते थे, ना वो दारू पीते थे, ना वो पार्टी करते थे, फिर भी वो कैंसर से मर गए. सो माई पॉइंट इज, आपको गुप्ता जी नहीं बनना है ना, आपको लाइफ जीनी है. बैलेंस इज इंपॉर्टेंट. तो जब खाते हो खूब खुश होके खुलकर खाओ, रिलैक्स, ऑल्स ग्रेट. एक्सरसाइज, go out in the sun is the solution to most of our problems. धूप में जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है वो जिम में परेशान होने की. अगेन मोदी जी ने कहा था कि क्या गाड़ी में एसी ऑन करके गाड़ी में बैठो, फिर गाड़ी लेके जिम जाओ, फिर जिम में जाओ, एसी चलाओ, फिर वहाँ पे एसी में पसीना बहाओ, और फिर एनवायरमेंटलिस्ट बन जाओ.
So this is what is happening, you know, ये पूरा, you have to understand, you are stuck in the loop जो आपको बेचा गया है.